ये कहानी मेरी निजी ज़िंदगी से जुड़ी है। मैं सुरेश, राजस्थान के राजसमंद ज़िले का निवासी हूँ। 2015 की रीट की तैयारी के लिए मैं बड़े ही उत्साह के साथ तैयारी में जुट गया था। पेपर की तारीख नज़दीक आ गई थी। अच्छी तैयारी के साथ मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरे 103 सवाल सही हो रहे थे। मेरिट का हालांकि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। घर की परिस्थिति ऐसी थी कि कमरा पक्का नहीं बना हुआ है, कच्चे घर है, माता मेरी गृहिणी है और पिताजी सब्जी का ठेला लगाते हैं। मैं 5 बहनों पर इकलौता भाई हूँ। आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, केवल खाना खर्च चलता है। बड़ी आशा संजोए मेरे बूढ़े माँ बाप खुश नज़र आए हुए थे, किंतु शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। कट ऑफ 117 रह गई। मुझे निराशा हाथ लगी थी। उस दिन मेरे घर में किसी ने खाना नहीं खाया। रात को पापा मेरे पास आकर बैठे और इधर उधर की बातें करने लगे ताकि मेरा मन बहला सके। मैं समझ चुका था कि वो क्यों आए थे। वे मुझे ये कहने आए थे कि चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, लग जाएगी बेटा, तू मेहनत कर। मेरे पिताजी संकोची स्वभाव के बहुत ही भोले भाले इंसान हैं, आस्तिक प्रवृत्ति के हैं। मैंने इसके बाद पटवारी, कांस्टेबल, ग्राम सेवक सहित दर्जनों परीक्षाएं दी, किंतु हर बार मुझे निराशा हाथ लगी। इस समयावधि में मेरी 2 बहनों की शादी कर दी। गरीब लोगों की शादियों के बारे में क्या बताऊं। बस फरवरी 2018 रीट फिर आ गई थी। मैं फिर से तैयारी में जुट गया, अच्छी तैयारी के साथ, किंतु किस्मत को कुछ और मंजूर था। पता नहीं पेपर में क्या हो गया। मैं मनोविज्ञान में उलझा रहा और पेपर में पूरे सवाल नहीं कर पाया। पेपर अच्छा नहीं हुआ था, किंतु सीटें ज़्यादा थी और मेरिट कम बता रहे थे, तो घर वालों को आशा थी कि हो जाएगा। मेरे 105 बन रहे थे। मेरे पापा रात भर यूट्यूब पर कट ऑफ देखते कि कितनी रहेगी, क्या रहेगी। वो कुछ वीडियो को देखकर निराश तो कुछ को देखकर आशावान प्रतीत होते। रिजल्ट जारी हुआ, मैं फिर रह गया। मेरिट ज़्यादा गई थी। मेरे पापा की निराशा उनके चेहरे पर साफ झलकती थी, किंतु वे फिर भी हंसते रहते थे। मुझे पता था कि पापा बनावटी हंसते हैं। उनके दिल में कितना दर्द छिपा हुआ है मैं समझ सकता हूँ। पापा ने 1 साल बाद मेरी 2 और बहनों की जैसे तैसे उधार ब्याज से पैसे लेकर शादी कर दी। पापा कर्ज में डूब चुके थे। हमारे पास न कोई पैतृक जमीन है, न पक्का घर, कुछ भी नहीं, किंतु पापा ने मुझे पढ़ाया। वे पढ़ न सके, किंतु पढ़ाई का महत्व उनसे ज़्यादा शायद ही कोई जान सकता था। फिर से मैं तैयारी में जुट गया। पापा ने मुझे 2500 रुपये दिए और कहा, बेटा मेहनत करो, माताजी सब अच्छा ही करेगी, मुझे विश्वास है, चिंता नहीं करनी। पापा ग्राहक की सब्जी तोलने में व्यस्त हो गए। मेरी नज़र मेरे पापा के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। मुश्किल परिस्थितियों में भी कैसे मजबूत रहा जा सकता है, ये कोई मेरे पापा से सीखे। मेरे पापा का जीवन संघर्षशील रहा है। छोटी उम्र में माता पिता के देहांत के बाद उन्होंने दिहाड़ी मजदूरी करके घर का पालन पोषण किया। अभाव में जीवन बीता है उनका सारा। मैं फिर से अपनी मंजिल पाने के लिए तैयारी में जुट गया। इस बार बहुत अच्छी तैयारी की। रीट 2021 की मेरी लंबी तैयारी थी। अब की बार मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरा पेपर बहुत ही अच्छा हुआ। मेरे 130 नंबर आ रहे। मैं उस दिन मिठाई लेकर घर आया। माँ पापा के आंखों में उस दिन एक अलग ही चमक थी। मैं उत्साहित था। मेरे पूरे घर को रात भर नींद नहीं आई खुशी के मारे। पेपर आउट, परीक्षा रद्द जैसी बातों ने घबराए रखा था, किंतु फिर भी जैसे तैसे लेवल 1 बच गई और 2 गुना रिजल्ट जारी हुआ। मेरी मेरिट अप्रत्याशित थी। ओबीसी 127 रही थी, 2 गुना। हम डर गए थे।
फाइनल रिजल्ट आने तक मैं सही से सो भी नहीं पाया और न खाना खा पाया। फाइनल रिजल्ट में मुझे फिर निराशा आंच लगी, मैं रह गया। उस दिन मेरे घर में किसी ने खाना नहीं खाया। माँ पापा मेरे पास आए और वहाँ से गले से मुझे कहा, बेटा चिंता नहीं करनी, अपने नौकरी चावई को नहीं। बस इतना ही कहा। हालांकि वो मेरे पास काफ़ी देर बैठे, किंतु उनके रूंधे गले से बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं रात भर रोया। पापा उठ कर मुझे खिड़की में से चुपके से देखते। रात भर में उन्होंने मुझे 15 बार देखा होगा। ये मेरे समझ नहीं आया कि आखिर पापा क्या देखने आते। दूसरे दिन पापा फिर मेरे पास आए और कहा कि बेटा तेरी नौकरी पक्की लगेगी, मुझे विश्वास है, किंतु केवल नौकरी के पीछे ही नहीं पढ़ना है। तू कुछ काम देख ले, किसी स्कूल में पढ़ाने जाया कर, तेरा मन बहल जाएगा। पैसे की तू बिल्कुल चिंता ही मत कर, मैं जिंदा हूँ। उनके ये सब सुनकर अनायास ही मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वे मुझे कहते थे कि बेटा मैंने मेरी जिंदगी में बहुत कष्ट देखे हैं, किंतु कभी भी परिवार को दुखी नहीं किया। तुम मेरे हिम्मती बेटे हो। नौकरी नहीं लगी तो क्या हुआ? बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर क्या क्या कर लिया। उनके वहाँ सैकड़ों लोग नौकरी करते हैं। इसलिए आलतू फालतू के विचार नहीं ले आना। बस हंसी खुशी रहो। थोड़े दिन ननिहाल चला जा, उसके बाद जो तुझे अच्छा लगे वो कोई अपने हिसाब से देख लेना। नहीं तो घर बैठे रहना, कोई नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा। पिताजी के इन साहसी शब्दों ने मेरे में नई ऊर्जा भर दी थी। मैं जो अपने आप को कुछ करने की सोच रहा था, वो विचार मेरे जाते रहे। अब मुझे पता चला कि उस दिन पापा रात भर जाग कर क्यों मुझे खिड़की से देख रहे थे। कुछ महीनों के बाद मैं घर लौट आया। वेटिंग लिस्ट आ गई थी और मेरा सिलेक्शन हो गया था। हालांकि उस समय मैं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहा था। मुझे जैसे ही खबर मिली, मैं नाथ द्वारा श्रीनाथ जी के दर्शन कर सीधा घर आया। अभी तक मेरे माँ पापा को, घर वालों को कुछ नहीं पता था। पापा खाना खा रहे थे, माँ पास में बैठी थी। मैं जैसे ही अंदर घुसा, पापा ने कहा, आज आने वाला था, बताया नहीं बेटा? मैंने कहा हाँ, बस ऐसे ही पापा। मैं फिर पापा को खड़ा खड़ा ही देखने लगा। पापा झोपड़ी में बनियान में बैठे थे, तौलिए से बार बार पसीने को पोंछते और रोटी खा रहे थे और मेरी तरफ देखने लगे। मुझे पापा के संघर्षी चिताओं की लकीरों से सने भोले चेहरे को देखकर अंदर ही अंदर रोना आ गया और मैंने पापा को गले लगाकर उन्हें कहा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, वेटिंग लिस्ट में नाम है, मास्टर बन गया। मेरे जीवन में मैंने पहली बार मेरे पापा की आंखों में आंसू देखे। वो कुछ भी नहीं बोले, बस मेरे सिर को सहलाया और पैदल माता जी के मंदिर की तरफ चल दिए। ये है मेरे जीवन की संघर्ष भरी कहानी।